स्वागत है आप सबका मेंटोर ट्यूटोरियल्स में। पिछले वीडियो में कल हमने संविधान सभा टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने कुछ पहलुओं को देखा था, उसको एक बार हम रिवाइज भी करेंगे और अब आगे चलेंगे और आज फाइनली हम कोशिश करेंगे कि अपने इस संविधान सभा के टॉपिक को एंड पे पहुँचे। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विश्व का जो पहला संविधान है वो ब्रिटेन 1215 में अलिखित संविधान था बाय किंग जॉन। विश्व का पहला लिखित संविधान यूएसए का था। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संविधान सभा की जो मांग थी उसके बाद, क्योंकि संविधान सभा ही संविधान बनाएगी, तो संविधान सभा की मांग कब कैसे हुई इसको मैंने कल डिटेल में आपको बताया था। और अब बारी है अगले पार्ट की, आगे बढ़ने की। तो लास्ट जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे लास्ट में, वो था 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें ये कहा गया कि भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप वर्ल्ड वॉर में शामिल होते हैं तो हम आपकी आज़ादी के बारे में सोचेंगे। कोई गारंटी नहीं दी गई। इसके बाद जो अगली चीज़ आई 1942 में, यहाँ से हम क्लास को शुरू करेंगे। 1942 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन आया है, क्रिस्प मिशन। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन भारत आया और इन्होंने पहली बार गारंटी दी कि संविधान सभा का हम गठन करवाएंगे। इसलिए ये क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको इनके चेयरमैन के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए। इनके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन, अध्यक्ष कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम पे ये मिशन का नाम पड़ा था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं लिख देता हूँ साथ में ही। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पहली बार संविधान सभा की गारंटी दी गई थी। इसमें पहली बार संविधान सभा की की गारंटी दी गई। आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं नोट्स बनाते चलिए। बहुत अच्छा कंटेंट है आप लोग के लिए इस चैनल पे। गारंटी दी गई। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो मिशन आया, जिसके बाद संविधान सभा का फाइनली गठन होता है। अभी तक हम ये इतिहास देख रहे थे कि किसने किसने एफर्ट किया है संविधान सभा के लिए। इसके बाद फाइनली 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है। कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन का गठन होता है और इनके जो अध्यक्ष थे ये भी हमको याद रखना है, पैथिक लॉरेंस। इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन हमें याद रखना है, चेयरमैन पैथिक। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। क्या याद रखना है हमें? इसके आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। जो कैबिनेट मिशन आया तो आधार पर इसके आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। का निर्माण
किया गया। तो यहाँ तक की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली। हमने ये देखा कि किस तरह से संविधान सभा की लगातार कई सालों से मांग उठी, अंग्रेज नहीं सुन रहे थे, लेकिन फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके चेयरमैन पैथिक लॉरेंस थे, और उन्होंने फाइनली इसका निर्माण करवाया। तो अब हम संविधान सभा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि क्या इतिहास है संविधान सभा का और उसकी मांग किसने किसने कैसे कैसे की। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की जो डिटेल्स है अब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। संविधान सभा की अब बात करेंगे हम लोग। संविधान सभा, ठीक है। तो संविधान सभा में दो तरीके से लोग आए थे। कुछ लोग निर्वाचित थे और कुछ लोग मनोनीत थे। निर्वाचित का मतलब कि बाय इलेक्शन, और कुछ लोग मनोनीत जो जिनको रिकमेंड किया गया था। दो तरीके से लोग संविधान सभा में बैठे थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक थे निर्वाचित, एक थे निर्वाचित जो कि इलेक्टेड जिसे कहते हैं, इलेक्टेड थे। और दूसरा जो तरीका था वो थे मनोनीत, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड थे। संविधान सभा में जो निर्वाचित लोग थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे प्रांतों से। कहाँ से? प्रांत से इलेक्शन कराए गए, प्रांत से इलेक्शन कराया जिसे प्रोविंसेस कहते थे, प्रोविंसेस। और मनोनीत की बात करें तो जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जो थी वहां से नॉमिनेटेड कराए गए थे। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में निर्वाचित प्रांतों से कराए गए थे और मनोनीत देसी रियासत से कराए गए थे। इसके बाद हम बात आगे बढ़ाते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करें, संविधान सभा के सदस्य, सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। 389 मेंबर्स थे इसमें। ये ध्यान रहे, ये आज़ादी के पहले की बात है। संविधान सभा जब 1946 में बनी उस समय 389 मेंबर उसमें बैठे थे। इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना है, जो निर्वाचन हुआ, जो इलेक्शन हुआ, वो जनसंख्या के आधार पर हुआ, जिसमें 10 लाख लोग पर एक प्रतिनिधि को चुना जा गया था। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ। जो निर्वाचन हुआ, जो निर्वाचन हुआ वो जनसंख्या के आधार पे हुआ, जनसंख्या के आधार पर हुआ, जिसमें 10 लाख लोगों पे, 10 10 लाख लोगों पे एक मेंबर, एक प्रतिनिधि, एक कैंडिडेट चुना गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब संविधान सभा का जो निर्वाचन था उसकी कुछ बातें मैं आपको बता के चलता हूँ। संविधान सभा को जो निर्वाचन है, जो इलेक्शन है, संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन की कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहली बात तो ये वयस्क मताधिकार
था इसमें वयस्क मताधिकार, मतलब कि केवल जो वयस्क लोग थे वही इसमें वोट कर सकते थे। और उस समय जो एज थी वोट करने की वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि 61वें संविधान संशोधन से 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन से इसको चेंज किया गया था। उम्र 21 से 18 कर दी गई थी। ये लागू हुआ था 1989 में। 1989 में। और आयु कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। 18 ईयर्स कर दी गई थी 21 से घटा करके। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। वो उनके ही कार्यकाल में ये चीज़ हुआ था। दूसरा जो इसका फीचर है वो आपको ध्यान रखना है, वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब कि इनडायरेक्ट। मतलब इसका ये है कि जो लोग थे वो सीधे सीधे उन मेंबर को नहीं चुन रहे थे। वो जिनको चुनते थे वो जाके फाइनली कैंडिडेट को चुनते थे। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने लोकसभा को चुना और लोकसभा के लोग मिल करके फाइनली राष्ट्रपति को चुनेंगे, तो ये इनडायरेक्ट वोट हो गया। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी इसका एक हिस्सा था। इसके अलावा हमें जो याद रखना है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रतिनिधित्व प्रणाली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये तीसरी चीज थी यहाँ पे। आगे बात करें तो जो चौथी चीज आपको याद रखनी है वो है एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये चार चीजें उस समय जो इलेक्शन हुए संविधान सभा के लिए, इन चार चीजों के साथ इलेक्शन कराए गए। आज भी ये राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को यूज किया जाता है। अब फर्दर डिटेल देखते हैं बच्चों हम लोग संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के बारे में और जानते हैं। इसका जो गठन हुआ था, जो इसका गठन हुआ है वो कब हुआ है? गठन इसका हुआ है 6 दिसंबर 1946। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका विचार किसने दिया था? ये किसी ने तो इसका विचार दिया होगा ना। तो इसका विचार, इसका आइडिया, आइडिया कहाँ से आया? तो इसका आइडिया देने वाले जो थे उनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। ठीक है। और टोटल संख्या मैं आपको बता चुका हूँ कितनी थी, 389। ठीक है। संख्या, संख्या कितनी थी? संख्या है 389। 389।
अब इस 389 को भी हम फर्दर देखते हैं किस तरह से डिवाइड किया गया था। ये जो 389 जो संख्या है, 389 जो संख्या है, इसको भी समझते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था कि इसमें से कुछ निर्वाचित हुए और इसमें से कुछ मनोनीत हुए, नॉमिनेट, मनोनीत हुए। अब जो संख्या थी निर्वाचित की 289 में से जो निर्वाचित हुए वो थे 296 और मनोनीत की जो संख्या थी वो थी 93। 93 आप ऐड करके देख लीजिए 389 हो रहा है। ठीक है। अब ये जो 296 थे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपको जैसा बताया था प्रांतों से लिए गए थे, प्रांत से इलेक्शन कराए गए थे और कुछ ब्रिटिश कमिश्नरी से, ब्रिटिश ब्रिटिश कमिश्नरी से, जिसे आज के टाइम पे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूटी, यूटी कहते हैं। तो ये जो प्रांतों से जो हमको मेंबर लेने थे वो थे 292 और जो चार बचे वो हम कहाँ से लेंगे, वो चार लेंगे हम कहाँ से, यूटी से, मतलब ब्रिटिश कमिश्नरी या यूनियन टेरिटरी से हम चार लेंगे। उस समय चार कौन कौन से यूटी थे, दिल्ली थे, एक दिल्ली था, अजमेर, बाड़मेर, कर्नाटक और बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है। तो ये चार उस टाइम यूटीज थे। तो यहाँ से चार मेंबर और प्रांतों से 292 मेंबर्स हमको सेलेक्ट करने थे। तो ये तो मैंने आपको चार्ट समझा दिया कि किस तरह से ये 389 मेंबर कहाँ कहाँ से आए थे। अब आगे समझते हैं कि जो जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था जुलाई में, जुलाई अगस्त में, जुलाई से अगस्त में 1946। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त में हुआ 1946 में। और इसका रिजल्ट भी आया होगा, इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसमें एक पार्टी थी, कांग्रेस एक पार्टी थी। कांग्रेस ने टोटल जो सीटें जीती थी इसमें से वो थी 208, 208 सीटें। इसके बाद जो दूसरी जो मेजर पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने टोटल जो सीटें जीती थी वो थी 73, 73। टोटल सीटें कितनी थी, 73। इसके अलावा जो अदर्स जो थे, इनके अलावा और भी छोटी मोटी जो पार्टियां थी उसको हम अदर्स में रख लेते हैं। तो उनकी जो टोटल सीटें थी वो 15 सीटें थी। कितनी, 15 सीटें थी। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आया निर्वाचन का संविधान सभा का वो कुछ इस प्रकार था कि कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और अदर जो पार्टियां थी उन्होंने टोटल 15 सीटें जीती। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जो सीटें थी, कुछ जो सीटें थी वो रिजर्व सीटें भी थी, कुछ रिजर्व सीटें भी थी, उसको भी हम देख लेते हैं। रिजर्व सीट कौन कौन सी थी उसको भी हम देखते हैं संविधान सभा में। कुछ सीट एससी की थी, मतलब शेड्यूल कास्ट। तो ये सीटें कितनी थी, 26। कुछ सीटें एसटी के लिए थी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजाति वालों के लिए। तो ये थी टोटल 33। और फीमेल के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित थी, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित थी। तो ये थी टोटल 15 सीटें। और इतनी ही संख्या, इतनी ही संख्या
संविधान सभा में महिलाओं की भी थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या भी इतनी ही थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है। और हाईएस्ट कैंडिडेट महिलाओं में से कहाँ से थे? यूपी से। हाईएस्ट कैंडिडेट कहाँ से थे? यूपी से थे। तो इतना मैंने आपको आज समझाया। इसके आगे कहानी हम लोग कल करेंगे, या जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके आगे की हम जो चर्चा है उसको हम डिटेल में देखेंगे, और आगे हम देखेंगे कौन कौन सी समितियां बनी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।